जौहर साहब, जो अमरीकी सदर साहब का सोशल मीडिया है वो आग लगाने में काफ़ी रोल अदा करता है। अच्छा। सुबह के वक्त वो पहला बयान, जैसे आज भी उन्होंने दिया कि जुमे तक बातचीत हो जाएगी, वो देते हैं ताकि मार्केट थोड़ी सी संभल जाए, गड़बड़ नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रात पड़ना शुरू होती है ना, फिर वो कहते हैं कि न्यूक्लियर भी छोड़ दो, सरेंडर भी कर दो, ब्लॉकेड भी जारी रहेगा, हम तबाह कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिर वो दूसरी शक्ल आ जाती है। बिल्कुल। फॉर फ्यू डेज उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए ज़बान बंदी करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी तो करनी पड़ती है ना, कि वो बिल्कुल। ईरानियन क्यों ट्रस्ट करें। जून में बात कर रहे थे तो इन्होंने अटैक कर दिया, अभी ओमान में बात हो रही थी तो इन्होंने फिर अटैक कर दिया। तो उनको भी तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए ना अमेरिका से। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिकॉज बड़े क्रिटिकल मौक़ों पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो प्रोक्लिविटी है उनकी, जो उनका पेंचेंट है, वो वो कंडक्ट करते हैं डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया जिसे कहते हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको वो हर वक्त ये मैसेज देना चाहते हैं। उस वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सारी फैसिलिटेशन एफर्ट्स थे, वो भी किसी हद तक एक वक्त में इससे बड़े इफेक्ट हुए हैं, ख़ुसूसन जिस वक्त फील्ड मार्शल ईरान में थे और उनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ गई। तो जाहिर है, देखिए, एक मुल्क है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, प्रैग्मेटिस्ट, उनको थोड़ा सा जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है ना, देख, पूरी लीडरशिप उनकी वाइप आउट हो गई है, अभी एक्सट्रीम लाइन डिसीजन मेकिंग उस तरह की नहीं है। तो उसमें आप इस तरह की चीज़ें आग लगाने वाली कर देते हैं, तो वो तो फिर आप हार्ड लाइनर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उनको दूसरों को बैकफुट पे कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा इसमें, जिस तरह मैंने जो पिछली चीज़ें कहीं कि किन इशूज़ में दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल सकती है, उसमें एक और चीज़ अगर अमेरिकन करें, जो कि ईरानियों को चाहिए भी होगी मेरे ख्याल, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है उस साइड से मिल जाए, और ईरान की साइड से फिर रेसिप्रोसिटी ये हो जाए कि कोई इस तरह की वो गारंटीज दे दें कि आइंदा वो ये जो आबनाए हुर्मुज़ है इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें जो उनसे ना सिर्फ एक जो है ना दोनों मुल्कों के लिए वो जो है एक विन विन सिचुएशन होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी होगी, साथ ही इस खत्ते के लिए भी और दुनिया आई के लिए थिंक भी। ईरान तो एक्सपेक्ट करता है अमेरिका से कि वो नॉन एग्रेशन कोई पैक्ट उसके साथ करे, क्योंकि बार बार तो आके हमला कर चुके हैं उसके ऊपर, 6 महीने बिल्कुल, और में, मेरे ख्याल 7 उनको महीने मिलना चाहिए मिलना क्योंकि चाहिए। इस सिचुएशन के बाद, लेकिन साथ ही साथ फिर उनको भी देना चाहिए, फिर अपना हुर्मुज़ पे भी इन उनको रिटर्न उन्हें भी एश्योरेंसेस उनको भी देनी देनी चाहिए। चाहिए, बिकॉज वो भी इसका लाजमी हिस्सा होना चाहिए, जो भी उनका फ्रेमवर्क जो MOU होता है या जो भी शुरू में चीज़ होती है, मेरे ख्याल है ये चीज़ उसमें आनी चाहिए। और ईरान इस पर इंसिस्ट भी कर रहा है। अब मसला देखें, वरना एक तो इसका बड़ा आसान हल भी हो सकता था ना इस वक्त, अगर डिप्लोमेसी की सिर्फ बात करें, कि दोनों साइडें ये मान जाती कि चलें, जिस तरह होता है ऐसे मौके पे कि जी आप परमानेंट सीज़फायर कर लें, अच्छा अपना हुर्मुज़ से आप चलें, उससे आप अनब्लॉक कर दें और फिर एक स्ट्रक्चर डायलॉग कर लें। ये मसला क्या था? मसला यही कि ईरान समझता था कि अगर उन्होंने ये कर दिया तो फिर उनकी सारी लेवरेज तो खत्म होगी आपने मुज़ाकरात हुर्मुज़ में। तो खोला इराक़ी के स्टेटमेंट से, लेकिन वो जब एग्जैक्टली। इन्होंने काउंटर ब्लॉकेड किए तो उसके बाद वो जम के बैठ गए। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने टेम्परेरी खोला उस वक्त, और वो भी मतलब मुज़ाकरात तक उन्होंने कहा, या इस तरह जो भी सीज़ फायर तक कहा बट इट उन्होंने वाज ए ठीक कहा गुड था। फर्स्ट स्टेप। इट वॉज अ गुड फर्स्ट स्टेप, वो बिल्कुल। ट्रंप ने उसको स्पॉइल कर दिया उसको। बिल्कुल साइमल्टेनियसली मैं समझता हूँ कि, लेकिन वो हो नहीं सकता था। जो हो सकता है इसमें वो यही है कि आपको कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट या फ्रेमवर्क एक MOU करना पड़ेगा, ताकि दोनों साइड्स अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसको दिखा सकें कि हमने इन टर्म्स पे ये जंग ख़त्म की है। वो ईरान के लिए भी ज़रूरी है, वो अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वो लंबे मुज़ाकरात, अदरवाइज तो आपको पता सीज़ फायर्स हो जाती हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, सीज़ फायर हो गया, उसके बाद मुज़ाकरात भी नहीं हुए, लेकिन सीज़ फायर तो कायम है ना, चल रही है अभी। लेकिन इसमें वो हो नहीं सकता। तो इसमें वाहिद जो हल है वो यही है कि कहीं ना कहीं आके ये कुछ चीज़ों पे तो इत्तेफाक करें, और वो चीज़ जो सी है वो उनको मदद देगी। और अमेरिका को ज़ाहिर है वो न्यूक्लियर की चाहिए चीज़ें, ईरान को वो सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, और साथ ही साथ उनको कोई इस किस्म का नॉन एग्रेशन पैक्ट चाहिए। तो आई थिंक दैट दीज टू थिंग्स हैव टू बी पार्ट ऑफ द जो शुरू का भी इनिशियल सही। अंडरस्टैंडिंग भी है।